Hello students, welcome back to my channel. Today we will start our new subject that is computer application in business. आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिज़नेस जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट है सेमेस्टर फर्स्ट के लिए स्टार्ट लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टार्टिंग का वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। मींस ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द वर्ड computer comes from the word compute, which means to calculate. So a computer is normally considered as calculating device. जो कंप्यूटर है उसका वर्ड्स अगर हम देखा जाए, जो कंप्यूटर है वो कहाँ से आया है? कंप्यूट वर्ड से। ठीक है, मींस जिसका मतलब है कैलकुलेट करना। हम सब जानते हैं कंप्यूट का जो मतलब होता है वो कैलकुलेट करना होता है। मींस तो जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्यूट करता है, कैलकुलेशन करता है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। देखिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो स्टार्टिंग से ही हम एक ही डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका जो ब्रेन है वो सीपीयू है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो यहाँ भी सिंपल ही लैंग्वेज है और यहाँ भी वही डेफिनेशन है। ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है कंप्यूटर के बारे में, जो चीज़ है वही रहेगी। ओके, in simple words, we can say computer is an electronic device which can accept data, store it, process it, and give results in a specific predefined format. क्या करता है कंप्यूटर? ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है, जो डेटा होता है उसको एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे डेटा हम बात करते हैं डेटा की, तो डेटा हम कोई भी इनपुट हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हमें एडिशन करनी है, सपोज़ करिए हमें 1+2 की एडिशन करनी है, तो यहाँ पे मैं डाटा जो दूंगी वो मैं क्या दूंगी? 1 और 2, मतलब इन दोनों की ही हमें क्या करनी है? एडिशन करनी है। तो जो भी मैं डाटा दूंगी, ठीक है, वो क्या होगा? इनपुट होगा। स्टोर इट, स्टोर मीन्स कंप्यूटर क्या करता है? उसको स्टोर करता है, देन फर्दर उसकी प्रोसेसिंग करता है एंड गिव डिज़ायर्ड रिजल्ट इन अ स्पेसिफिक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। और उसको क्या करता है? यूज़र तक एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में उसका रिज़ल्ट यूज़र तक पहुंचाता है। देखिए क्या है कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है? एक इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस माना गया है। क्यों डिवाइस माना गया है? क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से चलता है कंप्यूटर, आप जानते हो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। ठीक है, ये क्या करता है? डाटा को एक्सेप्ट करता है। जो भी हम डाटा देते हैं, इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, वो उसको एक्सेप्ट करता है, उसको स्टोर करता है। स्टोर समझते हैं ना? उसको अपने इकट्ठा करता है एक जगह। ठीक है, उसके बाद उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, उस पर फर्दर प्रोसेसिंग करता है और उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो क्या करता है? यूज़र तक रिज़ल्ट प्रोवाइड कराता है एक प्रीडिफाइंड फॉर्मेट में। क्लियर है आपको कंप्यूटर का मीनिंग? नाउ आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए डेफिनेशन क्या होगी कंप्यूटर की? कंप्यूटर इज़ डेटा प्रोसेसिंग मशीन विच प्रोसेस डेटा एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू इंफॉर्मेशन। मैंने अभी बात करी मीनिंग में, जो कंप्यूटर होता है क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करता है और उसको आउटपुट फॉर्म में हमारे पास प्रोवाइड कराता है। तो डेफिनेशन में भी सिंपल वही वर्ड्स हैं। देखिए कंप्यूटर इज़ एन डाटा प्रोसेसिंग मशीन। डाटा प्रोसेसिंग मशीन मींस कि उसको हम क्या करते हैं? जो भी इनपुट देते हैं उस डाटा को क्या करता है? वो प्रोसेस करता है। विच प्रोसेस डाटा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू इंफॉर्मेशन। जो क्या करता है? डाटा को प्रोसेस करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको कन्वर्ट करता है किस फॉर्म में? इंफॉर्मेशन की फॉर्म में। और उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि सामने वाला जो यूज़र है वो क्या कर सकता है? उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है बेसिकली, मैं रिपीट कर रही हूँ,
कंप्यूटर क्या करता है, जो डाटा होता है, ठीक है, या जो इनपुट होती है उसको प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको चेंज करता है, उसको कन्वर्ट करता है एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन में जो कि यूज़र द्वारा यूज़ की जाती है। इसीलिए क्या कहा गया है यहाँ पे डेफिनेशन में, कंप्यूटर को एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन कहा गया है, क्योंकि वो क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद आउटपुट प्रोवाइड कराता है यूज़र को। जैसे कि आप इस डायग्राम से देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पे डाटा, उसके बाद एरो है। एरो का निशान हम कब यूज़ करते हैं, मींस जब हम किसी प्रोसेस को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, प्रोसेस को शो करते हैं, ठीक है। डाटा हम क्या है, प्रोसेसिंग होगी और उसके बाद वो इंफॉर्मेशन में प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो कंप्यूटर की बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मींस बहुत से एडवांटेज हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर उनके पास एग्ज़ाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ना आकर अगर एडवांटेजेस आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम ये टॉपिक तो हमें पता ही नहीं था। तो बेटा इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही एडवांटेजेस होती हैं। तो अगर आप कैरेक्टरिस्टिक्स को ही एडवांटेज बना के लिखेंगे तो ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट इज़ हाई स्पीड। अब देखिए, कंप्यूटर है, कंप्यूटर को तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ से, क्योंकि इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है एज़ कंपेयर टू एनी पर्सन, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं अगर किसी भी चीज़ की कैलकुलेशन कर रही हूँ, ठीक है, तो मुझे टाइम लगेगा। मैं या तो फिंगर्स पे करूँगी, या मैं कैलकुलेट करूँगी फ़ोन में, या फिर मैं उसको जैसे भी मतलब कैलकुलेट करूँगी, मेरे को टाइम लगेगा। बट अगर यही टास्क मैं कंप्यूटर को देती हूँ, ठीक है, तो कंप्यूटर को कोई टाइम नहीं लगने वाला है, उसको सिर्फ विद इन सेकेंड, जब तक हम इनपुट देंगे सिर्फ उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि हमें इनपुट तो देनी पड़ेगी ना। जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तो वो हमें आउटपुट कैसे प्रोवाइड कराएगा। तो जो हमारा टाइम लगेगा, जो टाइम कंज्यूम होगा, वो सिर्फ इनपुट देने का कंज्यूम होगा। उसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा विद इन सेकेंड जो है, कंप्यूटर आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करा देगा। सो इससे हम ये समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर की स्पीड होती है वो हाई होती है। ये सब तो देखिए बहुत ही नॉर्मल सी बात है, ये सबको ही पता होगा कि जो कंप्यूटर है वो एज़ कंपेयर टू ह्यूमन बींग बहुत ही ज़्यादा हाई होता है और एक्यूरेट होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज़ एक्यूरेसी। एक्यूरेट होता है जो कंप्यूटर, जो भी देखिए कंप्यूटर क्या करता है, जो हम इनपुट देते हैं ना उसी की वो आउटपुट देता है हमें। इनपुट हम उसको अगर गलत देंगे तो वो आउटपुट भी उसी हिसाब से गलत देगा, क्योंकि कंप्यूटर के जो क्या होता है, वो इनपुट पर ही बेस होता है एक तरह से, ठीक है। तो एक्यूरेसी हम दे कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो उसकी आउटपुट होती है, वो कभी भी इनएक्यूरेट नहीं होती है, बिल्कुल एक्यूरेट होती है, जब तक कि हम उसकी इनपुट एक्यूरेट देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इनपुट दे रही हूँ, इनपुट ही गलत दे रही हूँ, तो वो जो रिज़ल्ट प्रोवाइड कराएगा हमें वो भी तो गलत ही प्रोवाइड कराएगा ना। तो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बींग, जो ये कंप्यूटर होता है वो क्या होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही सही इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आगे है डिलीजेंस। थर्ड पॉइंट है हमारा डिलीजेंस। देखिए डिलीजेंस क्या होता है, डिलीजेंस होता है बिना थके काम करना, ठीक। अब अगर हम अपनी बात करें नॉर्मली, तो हम क्या होता है, हम सारे दिन में एक काम करेंगे, दो काम करेंगे, तीसरा करेंगे, चौथा करेंगे, बट एक टाइम पे हमारी बस हो जाती है, मींस हमें लगता है बस अब तो हम थक गए, अब हम आगे कोई काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के केस में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर को आप कभी भी, कितना भी आप उसको ऑपरेट करेंगे, कितने भी उस पर टास्क करेंगे, कितने भी उस पर मल्टीपल टास्क करेंगे, वो कभी नहीं थकेगा, वो कभी हमें आगे से, देखिए वैसे तो हम सब जानते हैं कंप्यूटर बोलता ही नहीं है, तो कभी ऐसा नहीं होगा कि कंप्यूटर आपको जवाब दे दे। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अभी ये नहीं है ना, लाइट नहीं आ रही है और कंप्यूटर फिर भी चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। लाइट आ रही है तो कंप्यूटर प्रॉपर चलेगा और बिना थके काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है वर्सटैलिटी। इसका क्या मतलब है, देखिए कंप्यूटर एक टाइम पर काफ़ी जो टास्क है वो परफॉर्म कर देता है,
ठीक, सपोज़ करिए आप कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं और आपको एक टैब पर आपने क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, दूसरे टैब टैब पर आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टाइम पे आप एक ही विंडो यूज़ कर सकते हैं, आप एक टाइम पे कितनी भी विंडो, कितनी भी टैब्स आप यूज़ कर सकते हैं। वर्सटाइल होता है ये, एक टाइम पे वो कितने भी काम कर सकता है। अगर मान लीजिए आपको एक टाइम पे यूट्यूब ओपन करना है, ठीक है, यूट्यूब पे आप कुछ देखना चाहते हैं, ठीक है, और इधर आप क्रोम यूज़ करना चाहते हैं या फिर कोई और ब्राउज़र यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इजीली कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही टैब आपको ओपन करेगा और दूसरी पे आप कोई एरर शो करेगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज। देखिए हम सब जानते हैं जो कंप्यूटर की स्टोरेज होती है वो क्या होती है। आ, जो भी आजकल के न्यू फ़ोन्स होते हैं, जो भी आज हम इवन स्टोरेज जो इसकी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नो डाउट जो आजकल के जो न्यू न्यू फ़ोन्स आ गए हैं, आईफोन्स आ गए हैं, एंड्रॉयड इतने सारे फ़ोन आते हैं, तो उनकी भी स्टोरेज है, बहुत अच्छी स्टोरेज है, बट फिर भी अगर हम कंप्यूटर से कंपेयर करें तो कंप्यूटर की स्टोरेज हमेशा ज़्यादा ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स, देखो रिलायबल क्या होता है, रिलायबल होता है जिस पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, जो कि बिल्कुल सटीक जानकारी होती है, सटीक इन्फॉर्मेशन होती है। तो रिलायबिलिटी का मतलब है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों दी गई है कंप्यूटर की, क्योंकि जो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी होती है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही रिलायबल होती है, मीन्स जिस पे विश्वास किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर हमें कुछ गलत बता देगा, गलत वो तब तक नहीं बताएगा जब तक हम उसको गलत इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे। मैंने जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया था पीछे, अगर मैं इनपुट ही गलत दे रही हूँ तो आउटपुट तो वो गलत बताएगा ही बताएगा, है ना। अगर मैं इनपुट गलत दूंगी तो आउटपुट वो गलत ही बताएगा, और अगर जब तक मैं इनपुट हमेशा सही दूंगी तो वो आउटपुट हमें जो भी जानकारी है वो सही प्रोवाइड करेगा। तो जो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है वो बिल्कुल सही प्रोवाइड कराता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7th, दैट इज़ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का क्या है इसमें, देखिए जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली आफ्टर गिविंग इंस्ट्रक्शंस। आफ्टर दैट कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हैंडल्स द एग्जीक्यूशंस ऑफ टास्क एंड गिव रिजल्ट्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटोमेटिक काम कैसे करता है, जैसे अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सपोज़ करिए मुझे 1+2 को ऐड करना है, ठीक है, हम मेरे को इसकी एडिशन चाहिए, तो मैं सिर्फ कंप्यूटर को क्या करूँगी, मैं कैलकुलेटर ओपन करूँगी और उसमें सिर्फ 1 और 2 का एडिशन डालूँगी, ठीक है। उसके बाद मेरा बस काम है इनपुट देना, उसके बाद मैं कोई भी काम नहीं करूँगी उसके अंदर, मैं बिल्कुल भी कंप्यूटर को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी। क्यों? क्योंकि मेरा काम सिर्फ इनपुट देना था, बाकी का जो काम है फर्दर प्रोसेसिंग करना, अब मुझे नहीं पता कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, उसका जो भी काम है प्रोसेस करना और उसकी जो आउटपुट है, उसका जो रिज़ल्ट है मेरे को डिस्प्ले कराना, वो सब क्या करेगा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली करेगा, मैं उसको बोलूँगी नहीं एक एक बात, ठीक है। समझ रहे हो ना, ऑटोमेशन का मतलब यही होता है कि जो कंप्यूटर होता है वो ऑटोमेटिकली ही वर्क करता है, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी होती है कंप्यूटर को, और उसके बाद जो बाकी का सारा काम होता है वो कंप्यूटर खुद करता है, हमें कोई भी उसमें इंटरफेरेंस नहीं होती हमारी, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑटोमेशन है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की। क्लियर है आपको? नाउ आगे बढ़ते हैं, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए अगर किसी चीज़ की एडवांटेज हैं तो उसकी डिसएडवांटेज भी होंगी ही होंगी, आप जानती हैं अगर किसी की खूबियां हैं तो उसकी कमियां भी होती हैं, ठीक है। इसी तरह से जो हमारा कंप्यूटर है उसकी भी कुछ कमियां हैं, ठीक है, उसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज़ नो आईक्यू। देखिए हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्राइमरी स्कूल से ही हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर को, जो हमारा सब्जेक्ट है, और हम यही पढ़ते आ रहे हैं शुरू से कि जो कंप्यूटर होता है उसमें आईक्यू नहीं होता, उसमें फीलिंग नहीं होती, ये वो, ठीक है। तो बिल्कुल सही पॉइंट है ये, नो आईक्यू। कंप्यूटर का देखिए कोई भी आईक्यू नहीं होता, कोई भी आईक्यू लेवल इसका नहीं होता, ठीक है।
आईक्यू क्या होता है? आईक्यू होता है इंटेलिजेंस पावर, हमारी जो इंटेलिजेंस पावर होती है। अब देखते हैं, अब हम आप लोग देखते होंगे जैसे जो इंटेलिजेंट पर्सन्स होते हैं, जो स्टूडेंट, कुछ एक स्टूडेंट होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टॉप करते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? ऐसा तो नहीं है, ब्रेन तो सब में एक जैसा होता है बच्चों में, ठीक है, मेरे अंदर उतना है जितना आप लोगों के अंदर होगा, कुछ कम ज़्यादा नहीं है। बट फ़र्क कहाँ होता है? आईक्यू का होता है। आईक्यू मीन्स कि जो उसकी इंटेलिजेंस पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है, और जो मेमोरी होती है बहुत शार्प होती है, ठीक है। तो लेकिन कंप्यूटर के केस में अगर हम देखें तो उसका तो कोई आईक्यू होता ही नहीं है, वो तो लिविंग थिंग नहीं है ना, तो वो क्यों आईक्यू, उसका क्यों आईक्यू होगा, ठीक है। इसीलिए जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि इसका कोई आईक्यू नहीं होता, ओके। उसके बाद है नो फीलिंग। अब देखिए, कंप्यूटर, जब हम, मैंने अभी आपको एक बात बोली कि कंप्यूटर क्या है, लिविंग विंग नहीं है, ठीक है। तो अगर वो लिविंग विंग नहीं है तो फीलिंग्स भी नहीं होंगी उसके अंदर, उसके कोई इमोशंस नहीं होंगे। अब ऐसा नहीं है हम दिन रात कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो कंप्यूटर आगे से हमें रो के बोलेगा नहीं मैम प्लीज़ अब काम मत कीजिए, मेरे को थकान हो रही है। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर का कोई भी आईक्यू नहीं होता, कोई भी उसकी फीलिंग्स नहीं होती, कोई भी इमोशंस नहीं होते। हम कंप्यूटर से जितना चाहे काम ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर होता है उसके कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, वो क्या होते हैं? प्री डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं। अब सपोज करिए सीपीयू है तो वो सीपीयू ही रहेगा, हम उसको कुछ और नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं इसके। नेक्स्ट है हमारे पास डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग। हाँ, जो कंप्यूटर होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, ह्यूमन बींग पर डिपेंड रहता है। वो कैसे डिपेंड रहता है? अब सपोज़ करिए कंप्यूटर हमारे पास एक कैबिन में, ऑफिस में कंप्यूटर रखा हुआ है। जब तक ह्यूमन बींग, मतलब जब तक हम उस कंप्यूटर को टर्न ऑन नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक तो वो टर्न ऑन नहीं होगा ना। मीन्स हमारे इसमें एफर्ट्स लग रहे हैं, जब तक हम उसको चलाएंगे नहीं वो कैसे चलेगा? जब तक अगर हमें कोई इनपुट नहीं डालेंगे उसमें तो वो आउटपुट हमें कैसे देगा? नहीं देगा ना। मीन्स कि जो कंप्यूटर होता है वो ह्यूमन बींग पर डिपेंड रहता है, डिपेंडेंट होता है, ओके। विदाउट ह्यूमन बींग कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लास्ट पॉइंट है हमारा, रिक्वायर सुटेबल इन्वायरमेंट। अब ये देखिए, जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर को रखने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो कंप्यूटर होते हैं उनके लिए पर्टिकुलर प्लेस बनाया जाता है जिनको हम लैब्स कहते हैं, ठीक है। और उन लैब्स में प्रॉपर क्लीनिंग रखी जाती है, ठीक है। वहाँ पे कोई, मतलब कुछ भी डस्ट पार्टिकल नहीं होते हैं, टाइम टू टाइम क्या कहते हैं उसको, लैब्स को साफ़ किया जाता है। इवन हम लैब्स में फुटवेयर लेके भी नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि अगर हमारे फुटवेयर जाएंगे तो डस्ट पार्टिकल जाएंगे, डस्ट पार्टिकल जाएंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर को नुकसान हो सकता है, उसकी विंडो करप्ट हो सकती है या उसकी वर्किंग में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो कंप्यूटर होता है उसके लिए हमें रिक्वायर होता है सुटेबल इन्वायरमेंट, ओके। सो गाइज़, ये थे हमारे आज के टॉपिक, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का था। कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं उसको हमें समझना था। हमने बात की कंप्यूटर की डेफिनेशन की, कंप्यूटर के मीनिंग की, कंप्यूटर के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सो बहुत इजी टॉपिक है, शुरू से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। कुछ नहीं है कंप्यूटर, कंप्यूटर जस्ट लाइक एक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। डाटा को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। डाटा को हम पहले इनपुट करते हैं और कंप्यूटर उसको स्टोर करता है, फर्दर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। सो ये टॉपिक ध्यान से कीजिएगा, कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं कभी भी, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स की। सो थैंक यू गाइस एंड गुड लक।